अगर आप एक छोटे शहर में व्यापार करते हैं, आपकी एक दुकान है, आपका शोरूम है, या आप शोरूम दुकान करना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं है, आप बस उस दुकान से खरीदते हैं, तो भैया वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस छोटे शहरों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मोटा भाई की कंपनी ना रिलायंस रिटेल डेली 2 से 4 स्टोर खोल रही है, और बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में। देखो जी, बात ध्यान से सुनना। एक अघोषित करार है कि बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, ये जो लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ा व्यापार करेंगे, और जो छोटे लोग हैं वो छोटे शहरों में शांति से छोटी दुकान चलाएंगे। लेकिन अब उनकी शांति को नजर लगने वाली है भाई साहब, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग थे ना, ये बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों में घुसने लग गए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये पहले तो क्यों नहीं आए थे, और अब आ रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या में सारे के सारे घुस पड़े, क्यों भाई साहब? और अगर इनके आने से छोटा जो व्यापारी है, छोटा दुकानदार, छोटे शोरूम वाला, वो कहाँ जाएगा भाई साहब? क्या उनके पावर, उनके पैसे, उनकी मार्केटिंग के सामने टिक पाएगा? तो इन बड़े ग्रुप के आने से छोटे व्यापारी को क्या तो प्रॉब्लम आएगी, और अगर जो प्रॉब्लम आएगी, ऐसा क्या वो कर सकते हैं कि इनके ग्रुप के आने के बावजूद उनका बिजनेस बच भी जाए, इनफैक्ट उनका बिजनेस बढ़ जाए। तो ये चीजें सीखनी है। तो जो छोटा व्यापारी है वो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आपको सावधानियां भी बरतनी है और आपको कुछ सीखना भी है। और जो बाकी कस्टमर है भैया, आप एक नोटिस करो, एक लड़ाई होने वाली है छोटे और बड़े व्यापारी में, और जब भी दो व्यक्तियों में लड़ाई होगी, फायदा तो भैया कस्टमर का ही होना है। तो आप ध्यान से देखो इस लड़ाई में आपका फायदा कहाँ कहाँ छुपा है। ठीक है, तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इसी तरह अगर वीडियो देखने में आपको मजा आता है, बिजनेस की नॉलेज बढ़ानी है और एंटरटेनमेंट बढ़ाना है, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मोटा भाई की कसम। सबसे पहले वीडियो शुरुआत करते हैं कि कोरोना के बाद से बड़े बड़े ग्रुप ने क्या कोहराम मचा रखा है भाई साहब। आप कह रहे हो रोजी आ रहे हैं, हमको तो दिख नहीं रहे, अभी दिखाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मोटा भाई से, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं, इंडिया के सबसे बड़े रिटेलर हैं। उनकी सेल है 2,60,000 करोड़। इनका टोटल एरिया, रिलायंस रिटेल के जितने भी आउटलेट हैं जहां भी करते हैं, इनका टोटल एरिया है 65 मिलियन स्क्वायर फुट, यानी 6.5 करोड़ स्क्वायर फुट। हम देखते हैं 1000 स्क्वायर फुट, 2000 स्क्वायर फुट, इधर 6.5 करोड़ स्क्वायर फुट एरिया लेके बैठे मोटा भाई। और ये जो है, ये जो 6.5 करोड़ है, ये 2020 में तो कितना था? मात्र 2.25 करोड़, यानी ट्रिपल हो गया मात्र 3 साल में। यह है मोटा भाई। रिलायंस रिटेल छोटे बड़े 7,000 से ज्यादा शहरों में रिलायंस रिटेल की उपस्थिति है। और आपको लग रहा होगा मोटा भाई के जो सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर है तो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई में होंगे। नहीं भाई साहब, इनके सबसे जो प्रॉफिटेबल स्टोर है वो है वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट। ये रिलायंस रिटेल के सक्सेसफुल स्टोर है। इनकी मंथली सेल 4-4 करोड़ है। इनके आसपास के 100 किलोमीटर एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, क्योंकि इनके आसपास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इतने दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो रिलायंस रिटेल के जो एमडी है वी सुब्रमण्यम, वो कहते हैं कि हमारी प्लानिंग है कि रिलायंस के जितने भी अलग अलग फॉर्मेट है उसमें टोटल 2 से 4 शोरूम डेली बेसिस पे खुलने चाहिए। सेकंड आता है टाटा ग्रुप, ट्रेंट रिटेल के नाम से। इनका टर्नओवर है 8,900 करोड़ अभी 2023 में, लेकिन 3 साल पहले 2020 में मात्र 3,600 करोड़ रुपए था। पिछले 3 साल में उन्होंने जबरदस्त एक्सपेंशन किया। 90 से ज्यादा शहरों में 580 से ज्यादा स्टोर है। वेस्ट साइड, जूडियो, जहां देखो खोले जा रहे हैं। थर्ड नंबर पे अंबानी जी आ गए, टाटा जी आ गए, तो बिरला जी को क्यों छोड़े? आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड है, ABFRL। इसके हैं टोटल 3,977 स्टोर। सर कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचता है भाई साहब? लुई फिलिप इसका, वैन हॉजन इसका, पीटर इंग्लैंड इनका, एलन सोली इनका। इनके बाद जो टोटल रिटेल स्पेस है वो है 11 मिलियन, यानी 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फुट। टाटा, बिरला, अंबानी सब हो गए, अब छोटे मोटों पे आते हैं। शॉपर स्टॉप 4 मिलियन स्क्वायर फुट, 40 लाख स्क्वायर फुट तो जगह लेके बैठा है। 52 शहरों में 98 डिपार्टमेंटल स्टोर है, 25 एयरपोर्ट पे उपस्थित है, और 5,000 करोड़ की रेवेन्यू करता है। लाइफस्टाइल रिटेल 12,000 करोड़ की सेल, 100 लाइफस्टाइल स्टोर, 450 मैक्स स्टोर। अब आता है स्पेंसर रिटेल, इनका 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, 35 शहरों में 152 स्टोर है। अब आप सोचो कि भाई साहब, आपको लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं ये बॉम्बे, दिल्ली, पुणे ही रहते हैं, कितने शहरों तक फैल गए भाई साहब? इनकी ग्रोथ बताऊं पिछले 3 साल की, आंखें बाहर आ जाएगी, ध्यान से सुनो। रिलायंस रिटेल पिछले साल की तुलना में बढ़ा 54%, यानी 1.5 गुना हो गया 1 साल में। ट्रेंट रिटेल, जूडियो ने तो तबाही मचा दी, 83% ग्रोथ, ऑलमोस्ट डबल पिछले साल से। आदित्य बिरला 53% की ग्रोथ, वही 1.5 गुना। शॉपर स्टॉप 60% की ग्रोथ, 1.5 गुना। लाइफस्टाइल 50% की ग्रोथ। मतलब ये 5 बड़े ब्रांड 1.5 गुना हो गए। टाटा तो डबल हो गया। पिछले 1 साल की कहानी है, अगले 5 साल में तुम्हारा क्या होगा भाई साहब?
अब सवाल ये आता है कि जब पूरी दुनिया हल्ला मचा रही है, हर किसी व्यापारी से पूछो, बोला आजकल बाजार में धंधा ही नहीं है, शोरूम पे सेल नहीं है, सारे ग्राहक ऑनलाइन चले गए, सब कुछ ई कॉमर्स चला गया। अगर सब कुछ ऑनलाइन पे चला गया तो ये इतने बड़े बड़े ग्रुप पागल हैं क्या, इतनी तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं? और पिछले 1 साल में इनकी सेल 1.5 गुना कैसे बढ़ रही है भाई साहब, ये जादू कहां से आया? तो एकदम फैक्ट पे बात करते हैं अपन। इंडिया में जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, रिटेल का मतलब कोई भी दुकान, कोई भी शोरूम का, ये जो मार्केट है पूरे इंडिया में, ये मार्केट है $110 बिलियन का। 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़, यानी 110 का मतलब हो गया मोटा मोटी 9 लाख करोड़ के आसपास का बाजार है। ये बाजार 2030 तक होने वाला है 230 बिलियन, यानी 19 लाख करोड़। ये 10 लाख करोड़ का नया बाजार पैदा होने वाला है। और ये तो 230 बिलियन होगा, 325 बिलियन ऑनलाइन बाजार होने वाला है। तो आप बोल रहे हो सर इतनी भयंकर बाजार में अगर सेल आने वाली है तो बाकी सब लोग क्यों कह रहे हैं कि हमको तो नहीं मिल रही। एक्चुअल क्या है कि ये जितनी भी ग्रोथ आ रही है ऑर्गेनाइज रिटेल के पास, बड़े ग्रुप के पास, ये छोटे ग्रुप से ही आ रही है। तो छोटा ग्रुप जब कहता है मेरी सेल 3 करोड़ की 2.5 रह गई, तो जो 50 रह गई वो कहाँ गई? ये बड़े वाले ले गए भाई साहब। और ये तो अभी थोड़ी सी लेके गए हैं, बड़ी तो ये अब लेके जाएंगे। जब ये कह रहे हैं हमारी तो 5 गुना 10 गुना सेल होने वाली है, इतना बड़ा मार्केट होगा, तो आएगा कहां से? ये छोटे से ही तो आएगा। तो अब पहले नोटिस करना है, जितने भी बड़े बड़े लोग थे बड़े ग्रुप में, बड़े शहरों में बैठे हुए थे, क्योंकि ये कहते थे कि यार हमें तो मोटा माल बेचना है, मोटी सेल चाहिए, तो बाइंग पावर चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, वो सिर्फ बड़े शहर में। हमको माल इधर उधर पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बड़े शहरों में। हमें लोग चाहिए, वो बड़े शहरों में। हमें मार्केटिंग करनी है, वो साधन बड़े शहरों में है। तो ये आसानी से छोटे शहरों में आते नहीं थे। पर अभी क्या हो गया, भारत की इकोनॉमी बढ़ने लग गई, तो जो छोटे छोटे शहर थे उनकी भी जेब में पैसा आने लग गया। आज की डेट में हमारी जो योलो जनरेशन है, कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सेविंग तो करते ही नहीं है, ये कहते हैं क्रेडिट कार्ड से परचेस कर लेंगे। तो बाइंग पावर बढ़ गई है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो उसे नई नई चीजें दिखती है और वो ब्रांड की तरफ आकर्षित होने लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, रोड बनने लग गई, रेलवे नेटवर्क बन गया, एयर ट्रेवल हो गया, कनेक्टिविटी आ गई। तो अब ये कह रहे हैं कि यार आराम से बिजनेस धंधे को फैलाना अब आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैला सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सेल भी आ जाएगी और बंदे भी मिल जाएंगे। ये 20-25 साल से बॉम्बे दिल्ली में बैठे, वहां जितना चूसना था चूस चुके, जो करना था सब हो चुका, और जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब नया बाजार ये टियर 2, टियर 3, टियर 4 है। तो जितनी भी ग्रोथ ये हो रही है बड़े ग्रुप की, ये अपनी 70 से 80% ग्रोथ छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, टियर 2, 3, 4 में आने वाले हैं। तो ये जितने भी एमएसएमई छोटे व्यापारी निश्चित बैठे थे ना, हमारी तो छोटी दुकान है, हमारा कोई क्या करेगा, कोई डाटा यहाँ थोड़ी आ रहा है, यहाँ आएगा भाई साहब। बड़े बड़े ग्रुप ऑफलाइन मार्केट में क्यों आ रहे हैं, ऑनलाइन में जब है, ये कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है, छोटी मोटी परचेस करनी है ना 500,000 रुपए की, ये आदमी ऑनलाइन कर सकता है। बस 5,000, 10,000, 25,000 खर्च करेगा ना, तो दुकान पे आना पसंद करेगा। दूसरा, जैसे 1 शर्ट 2 शर्ट लेनी है, कभी कभार तो ले ली, पर स्पेशल ओकेजन है, शादी है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो वहां तो आदमी कहता है जाऊं दुकान पे अपने पार्टनर के साथ 4 जगह ट्राई करूं, एक तरह का उत्सव है, सेलिब्रेशन है। इंडिया तो टच एंड फील मार्केट है, तो उन्होंने कहा भैया इंडिया में कितना ही ऑनलाइन फैल जाए, रिटेल कभी बंद नहीं होगा। अब ये छोटे दुकानदार हार मान के धीरे धीरे छोड़ रहे हैं कि यार ऑनलाइन आ गया, और उसका फायदा ये बड़े लोग उठा रहे हैं। तो बड़े ग्रुप के मन में है कि भैया देखो गांव की इनकम बढ़ चुकी है, खर्चा करने का माइंडसेट है, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, सबको बड़े शोरूम में, एसी वाले शोरूम में आके ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, चलो जी। अच्छा, कई एमएसएमई से जब इस रिगार्डिंग बात होती है, छोटे व्यापारी कहते हैं नहीं जी सर, उनकी ऑडियंस हमारी ऑडियंस तो अलग है जी। अब जिसको 5,000 का कपड़ा लेना है वो जाएगा बड़े लोगों के पास, 500 की शर्ट लेने तो हमारे पास ही आएगा ना, है। तो ये बात बड़े रिटेलर भी जानते हैं, इसलिए टाटा जूडियो लेके आया कि 200 रुपए की टी शर्ट देता हूँ, तेरे से भी कंपेयर कर लेंगे, आजा। और ना रिलायंस पीछे पड़ रहा है इस चीज में, ना ABFRL पीछे। तो ये सारे बड़े ग्रुप समझ गए कि भैया छोटे मार्केट में जाएंगे ना 2, 3, 4 में, इनको बढ़िया शोरूम दो, बढ़िया लाइटिंग दो, खूब वैरायटी दो और सस्ता माल टिका दो, जनता आ जाएगी। तो जो तुम्हारी ताकत थी ना कि हमारा तो छोटा, हम सस्ता माल बेचते हैं जी, वो सस्ता तुमसे सस्ता माल बेच देंगे। अब क्या करोगे? जो कंज्यूमर है इस ब्रांड के पीछे नहीं है, वो ये नहीं कह रहा मुझे लुई फिलिप की शर्ट चाहिए, वो कह रहा मेरे को एक बढ़िया से शोरूम में एसी की हवा में वहां जाके एकदम उस एक्सपीरियंस के साथ लेनी है। ब्रांड जब मुझे कोई सा पकड़ा दो, सस्ता होना चाहिए। तो आजकल बड़े कंपनी जितनी भी है प्राइवेट लेवल लॉन्च करने लग गए। आप टाटा ग्रुप के वेस्ट साइड में जाओगे, वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचते, सारे प्रोडक्ट खुद के हैं। जूडियो में सारे प्रोडक्ट खुद के। रिलायंस ट्रेड में भी जाओगे तो कुछ ब्रांड रख रखे हैं, लेकिन 50% से ज्यादा प्राइवेट लेवल खुद के प्रोडक्ट है। और ये चीजें फूड में कर रहे हैं, ये चीज सब में कर रहे हैं, और खुद का ठप्पा लगा के तो अंधा मार्जिन वैसे ही हो जाता है। तीसरा, ये मास्टर्स है डेटा मैनेजमेंट के, भैया इनके पास
पास स्टोर का पूरा ERP सिस्टम पे रहते हैं। इनको स्टॉक का आइडिया कि मेरे पास टोटल इस समय कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास 2000 टाइप के आइटम है, कौन सा तेज बिकता है, कौन सा कम बिकता है, कौन सा कितने दिन में बिकता है, कौन सा, अगर मैं कपड़े का मेरा शोरूम है तो भैया किस कलर का कपड़ा किस महीने में किस एरिया में ज्यादा बिकता है, किस पिन कोड से कितने अमाउंट की सेल होती है, इनको इतनी गहराइयों तक पता है। तो इनका स्टॉक मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है, ये वेस्टेज नहीं होती, स्टॉक का रोटेशन बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, ये जैसा आदमी वैसा स्टॉक रख लेते हैं। तो इनकी डेटा की जो पावर है वो भी इनके पास है, प्लस मार्केटिंग की पावर इनके पास है। और धीरे धीरे ये अपने प्रोडक्ट को लोकलाइज और करने लग गए कि ठीक है मैं लोकल मार्केट में जाऊंगा तो वैसे ही लोग हायर कर लेंगे, वैसी मेंटेलिटी के वैसा ही प्रोडक्ट करेंगे। तो बहुत सारे कारण से इनको भी फायदा हो रहा है। अब तक मेरे हिसाब से छोटे व्यापारियों के टेंशन हो गई होगी कि अरे राहुल जी ये क्या कर दिया, ये तो बता दिया। देखो पहली बात ऐसा है, एक तो तुम्हारे पास मुसीबत सीधी एकदम तुम्हारे गेट टका दे कि मैं आ गई, और एक राहुल मालोदिया वीडियो से पहले बता दे कि 2 किलोमीटर दूर है, अभी आ रही है, थोड़ी व्यवस्था कर लो। तो इस बात पे पहले खुश हो जाओ कि भैया ऐसा होने वाला है, मुझे आज बता दिया ताकि मैं पहले से तैयारी कर लूँ। ठीक, अभी मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं प्रॉब्लम पे वीडियो छोड़ते हैं। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अलावा भी आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे सर ये वीडियो तो देख लेंगे, मजा तो आ जाएगा, पर रेगुलर बेसिस पे टच में रह के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नई बात बताते रहो, कुछ ना कुछ हमको तैयार करते रहो, तो मेरा व्हाट्सएप पे एक नया चैनल है, उसको भैया सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ एक बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं, बाजार के हर चेंज से समय से पहले आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि ये होने वाला है और ऐसा आप कर देना। ठीक है, डील करो, चैनल सब्सक्राइब। अब आंसर आता है कि राहुल जी ये MSME, ये छोटे व्यापारी आखिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे बड़े बड़े लोगों से। इसका सिंपल आंसर है, वन वर्ड आंसर, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जो कर रहे हो उसको ढंग से करने लग जाओ। बिजनेस के जो फंक्शन है मार्केटिंग, अभी मार्केटिंग नहीं करते हो तो करने लग जाओ, और करते हो तो ढंग से करने लग जाओ। अगर टीम मैनेजमेंट पे नहीं हो, अकेले लगे हुए हो, तो भैया टीम बना लो, और टीम बना रखी है पर ढंग की नहीं है तो ढंग की कर लो। सेम काम फाइनेंस में कि भैया पैसे का मैनेजमेंट ढंग से करो, और नहीं है तो सीखो, और अगर पैसा कम है तो कहीं से अपने फाइनेंशियल को इतना स्ट्रांग बनाओ कि पैसा आए। बोले सर ऐसे थोड़ी होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बिजनेस गेम है स्किल का, जो बंदा स्किल में जिसको मास्टरी हासिल है वो टॉप पे पहुंच जाता है, और जो नहीं वो भैया मिट्टी में मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लाइन हमेशा याद रखना, लोकल मोनोपोली आर इजी टू बिल्ड हार्ड टू क्रैक। बनने में आसान होती है, टूटने में बहुत जोर आता है। ये जितने भी बड़े बड़े नेशनल प्लेयर है ना, ये जब रीजनल एरिया में जाते हैं ना, और रीजनल में कोई एक ऐसा बड़ा प्लेयर इनको मिल जाता है जिसके आगे नेशनल प्लेयर भी हाथ छोड़ के पीछे चला जाता है कि भैया तुम्हारा कुछ ना कर पाएंगे। एग्जांपल दूं, अगर मैं बात करूं ग्रोसरी डील यानी किराने के व्यापार की, तो आंध्रा तेलंगाना में एक प्लेयर बैठा रतनदीप, बड़े बड़े नेशनल प्लेयर के दांत खट्टे कर दिए। अगर मैं बात करूं कपड़े की, तो आंध्र प्रदेश में बैठा है साई कला मंदिर, उन्होंने बड़े बड़े टेक्सटाइल प्लेयर को धूल चटा रखी है। पंजाब में कैप्सन हो जो कपड़े का काम करता है, या नॉर्दर्न यूपी में जालांस रिटेल, या राजस्थान की तरफ जेट ब्लू रिटेल, या संगीता मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक में कर्नाटक में फेमस है, या असम का हो सोहम ग्रुप। ये सब वो प्लेयर हैं जो रीजनल लेवल पे अपनी अपनी ऐसी पहचान बना रखी है कि भाई साहब बड़े ग्रुप को उनसे लड़ाई करनी पड़ती है और बड़ा ग्रुप इनसे लड़ाई में हार जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, रतनदीप जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 87 में चालू हुआ था, शुरुआत में 1 या 2 ही स्टोर थे, लेकिन 2017 आते आते इनके 50 स्टोर हो गए। 2019 के आसपास इन्होंने 50 स्टोर को 100 स्टोर में बदल दिया, और आज की डेट में 140 स्टोर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। साई कला मंदिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, इसके 1356 करोड़ का टर्नओवर है, और टोटल एरिया में 54 स्टोर है। पंजाब में जो कैप्सन है फैशन प्लेयर, इसके 30 से ज्यादा स्टोर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू में। जालान नॉर्दर्न यूपी का एक ब्रांड है जिसके 350 करोड़ का टर्नओवर है। जेड ब्लू रिटेल 350 करोड़ का एक टर्नओवर है जिसके 67 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ये सभी ऐसे ब्रांड है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कहीं ज्यादा है। ये वो सभी ब्रांड है जो कि एक फैमिली ने या एक व्यापारी ने चालू किए थे, 1 या 2 स्टोर थे, धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी हुई, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, इन्होंने अपना राज्य कवर किया। अब राज्य के आसपास के जो एरिया है उनको कवर करने लग गए। इसको कहते हैं क्लस्टर अप्रोच, कि पहले आप जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले को कवर करो, फिर आसपास का मोहल्ला, फिर पूरा आपका जिला, फिर जिले के आसपास के जिले, राज्य, फिर आसपास के राज्य, से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे एक साथ ग्रोथ नहीं की जाती। इनका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, ये बहुत बड़े लेवल पे फैले हुए नहीं है, 0 से चालू किया तो कस्टमर के नजदीक है।
कस्टमर के जानते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, उस हिसाब से प्रोडक्ट रखते हैं और हाईली लोकलाइज तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो बड़े बड़े नेशनल प्लेयर हैं ये कभी प्रॉफिट में नहीं होते, कुछ प्रॉफिट में है कुछ लॉस में है, क्योंकि हमेशा एक्सपेंशन करते रहते हैं। ये जितने भी छोटे प्लेयर हैं सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं। अगर इनकी सेल की मैं बात करूं तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में बात करूं कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि जालान की यूपी में, तो ये नेशनल प्लेयर की तुलना में ज्यादा सेल देते हैं। मार्केट शेयर इनका नेशनल प्लेयर की तुलना में ज्यादा है। इनकी लोकल फॉलोइंग है, लोकल कस्टमर है, इनकी पर्सनली एक एक बंदे से जान पहचान है, पर्सनल इनका ब्रांड है। ये क्लस्टर अप्रोच में काम करता है, तो इनके एडमिन कॉस्ट भी कम लगती है, इनकी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट भी कम लगती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम लगती है। ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डाला, और नेक्स्ट जनरेशन अलग अलग स्कूल कॉलेज से बढ़िया जगह से नॉलेज लेके आई है और अब एकदम ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट अप्रोच के साथ काम कर रही है। वो मार्केटिंग वैसे कर रहे हैं जैसे बड़े कॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो पैकेजिंग वैसे कर रहे हैं जो बड़े कॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो टीम मैनेजमेंट या अपना सिस्टम मैनेजमेंट ये बड़े कॉर्पोरेट जैसा मैनेज कर रहे हैं। ये सब ERP पे आ गए हैं। ये सब अपना अपना जानते हैं कि अच्छा टोटल कितना माल बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, किस एरिया में, किस कलर का, किस रेंज का, और उस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे। ये वो आदमी है जो टैक्स एविजन नहीं कर रहे, टैक्स की चोरियां नहीं कर रहे, ये चीजें बुक्स में लेके आ रहे हैं, पक्के में काम कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि एनी टाइम इनको बैंक भी फंड देने को तैयार है और ये बाजार में चले जाए तो इनका IPO भी आने को तैयार है। सो कुल मिला के जो मैंने आपको कहा था, एफिशिएंसी आपको बचाएगी। ये छोटे छोटे स्टोर थे, इन्होंने क्या किया, डेटा का इस्तेमाल किया, ये बड़े प्लेयर से लड़ गए। इन्होंने अपनी सेकंड जनरेशन को इन्वॉल्व किया और कॉर्पोरेट स्टाइल में आए, ये लड़ गए। मार्केट देखो, जिससे लड़ना है, अगर सामने वाला तुम्हारे पास पत्थर है तो सामने वाले के पास तीर कमान है, कितने पत्थर फेंक लोगे? या तुम्हारे पास तीर कमान है, सामने वाला AK-47 लेके आया, तो तुम्हारे पास भी AK-47 होनी चाहिए। अगर तुम चाह रहे हो कि यार मार्केटिंग में उनसे कैसे लड़ूं, तो आपकी मार्केटिंग उस लेवल पे तो लाओ। तुम कहते हो सर उनके पास तो टीम अच्छी, तो तुम्हारी टीम अच्छी तो करो। तो ये बाजार ऐसा मान के चलो, ये कुल मिला के जंगल है जहां पे एक ही रूल है, हंट और बी हंटेड। या तो तुम शिकार कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारा कल शिकार होगा। तो ये बड़े प्लेयर तो फुल मूड में हैं, ये तो तुम्हारे शहर में आएंगे और तुम्हारे सामने दुकान खोलेंगे और तुम्हारे सामने मार्केटिंग भी करेंगे और तुम्हारे बंदों को ही 5,000 ऊपर की नौकरी दे के रखेंगे। अगर तुम में दम है कि मैं अच्छे बंदों को मेरे पास रोक सकता हूँ, मैं नए बंदों को ट्रेन कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे सामने मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बाजार का पुराना खिलाड़ी तो मैं हूँ ना भाई साहब। यहाँ तो ग्राहक तो मुझे ज़्यादा जानता है, ये तो लोकल एरिया है। आपका इलाके में कोई आके आपसे चैलेंज कर रहा है, आप खुद को तैयार करो, यू कैन डू इट। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये टैलेंट, ये स्किल कहाँ से सीखे, तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है। नीचे लिंक है व्यापारी टू CEO का, वहाँ पे आप जाके देखो, तो इन चीज़ों पे और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। और एक एक जो स्ट्रेटजीज है, इस पे मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं, तो वो आपको जब इसमें व्यापारी टू CEO में होगे तो आपको जानने को मिलेगा। तो ये था मेरा आपको इंडस्ट्री लेके आउटलुक कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और कैसा आप बच सकते हैं। और इस पर रिलेटेड आगे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।